ये छोटी जाति से है। अगर इसकी छुई हुई दमड़ी आपने छू ली तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम अपनी दमड़ी इस पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम पवित्राय नमः। हाँ, अब ठीक है। संत रविदास के जीवन पर बनी फिल्म का यह हिस्सा बहुत कुछ कहता है। दुष्ट ब्राह्मणों ने संत रविदास के साथ बड़ा अत्याचार किया। वे संत रविदास के साथ छुआछूत करते थे। सोचिए, ऐसे महान संत को इस प्रकार से अपमानित और तिरस्कृत किया जाता रहा। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में संत रविदास ने अपने साथ ऐसे किसी भेदभाव के बारे में बताया है? क्या अन्य किसी समकालीन विद्वान ने ऐसा कुछ लिखा है जैसा फिल्मों और सीरियल्स में दिखाया जा रहा है? एक किंवदंती है। 1433 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। अर्थात विक्रम संवत 1433 में माघ पूर्णिमा को संत रविदास का जन्म काशी के एक चर्मकार परिवार में हुआ था। कुछ स्थानों पर संत रविदास के जन्म का वर्ष ईस्वी सन 1450 बताया जाता है। रविदास की गिनती भक्तिकाल के सबसे प्रमुख वैष्णव संतों में होती है, लेकिन बीते कुछ दशकों में अब उनकी इस पहचान को बदलने के प्रयास हो रहे हैं। संत रविदास स्वामी रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में से एक थे, लेकिन अब इसे ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया झूठ बताया जा रहा है। उन्हें जाति व्यवस्था के पीड़ित के रूप में बताया और दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? संत रविदास के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी मिलती है आंध्र प्रदेश के संत कवि नाभादास द्वारा रचित पुस्तक भक्तमाल से। इस पुस्तक में संत नाभादास ने वैष्णव परंपरा के महत्वपूर्ण संतों का वर्णन किया है। संत रविदास के बारे में वे ब्रज भाषा में लिखते हैं। रैदास चर्मकार रचि रतन की बार, रामानंद दास दीन्ही दीक्षा सिखावन, जपि राम नाम रत रहे हरिभजन, भक्ति रस भरे मन भाव सगुन निर्गुण। अर्थात रविदास चर्मकार यानी मोची थे, लेकिन रत्नों जैसे पद रचे। संत रामानंद ने उनको दीक्षा दी। वे पूरे जीवन राम नाम का जप करने और सगुण निर्गुण भक्ति में रत रहे। यहां बताना आवश्यक है कि संत नाभादास स्वयं भी डोम जाति से थे। उनका जन्म संत रविदास से लगभग 50 वर्ष बाद हुआ था। नाभादास ने स्वामी रामानंद के सभी 12 शिष्यों के बारे में बताया है। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे और उनके 12 में से 8 शिष्य उन जातियों के थे जिन्हें आज दलित कहा जाता है। कुछ लोग दलील देते हैं कि संत रविदास ने कहीं भी स्वामी रामानंद को अपने गुरु के रूप में वर्णित नहीं किया है। ये बात ब्राह्मणों ने फैला दी है, जबकि तथ्य यह है उस काल के अधिकांश भक्त कवियों ने अपने गुरुओं का नाम नहीं लिया है। यह भक्ति काव्य की परंपरा है जहां गुरु व्यक्तिगत नहीं आध्यात्मिक प्रतीक होता है। मीराबाई द्वारा राजस्थान से आकर संत रविदास को अपना गुरु बनाने की बात भी संत नाभादास की भक्तमाला में ही बताई गई है। मीराबाई ने भी अपने लेखन में कहीं संत रविदास का नाम नहीं लिया है। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संत रविदास के 41 पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा था। इन सभी में भगवान राम की सगुण और निर्गुण भक्ति है। इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बादशाह सिकंदर लोदी ने संत रविदास से इस्लाम कबूलने को कहा था, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया, वेद धर्म त्यागू नहीं, जोगल चले कटार। संत रविदास की ही वाणी है, हरिसा हीरा छाड़ के करई आन की आस, ते नर जमपुर जाहिंगे सत भाग है रविदास। अर्थात भगवान विष्णु जैसे हीरे को छोड़कर जो अन्य किसी से कोई आशा रखता है वो नर्क का भागी बनता है। संत रविदास की वाणी कर्म के उस सिद्धांत पर आधारित है जो व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर परखती है। वे लिखते हैं, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करिडारी है, ओछे करम की कीच। बीते वर्षों में जिस तरह से संत रविदास के आधार पर अत्याचार साहित्य या एट्रोसिटी लिटरेचर रचा जा रहा है, उसका कोई सिर पैर नहीं। संत रविदास ने जूते बनाते हुए भगवान राम की भक्ति की। काशी के घाटों पर वे ध्यान भजन करते थे। उनके पदों में
जात पात का विरोध स्पष्ट झलकता है। वे मानवता की बात करते हैं। उनका एक भी ऐसा पद नहीं जिसमें भेदभाव की किसी व्यक्तिगत घटना की बात हो। जहां पर भी प्रमुख वैष्णव संतों की बात होती है, उनमें संत रविदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हर प्रमुख वैष्णव मंदिर में संत रविदास का जीवन चरित्र मिल जाएगा। उनके लिखे पद हर कोई पूरे भक्तिभाव से गाता है। प्रभु जी तुम चंदन पाने, प्रभु जी तुम चंदन पाने। संत रविदास सनातनी भक्ति धारा के स्तंभ हैं। उनकी समानता भक्ति कर्म आधारित थी। इसकी तुलना वर्तमान में चल रही जाति विरोधी नौटंकी से नहीं की जा सकती। जब वे कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये एक पंक्ति उपनिषदों के पूरे ज्ञान का सार है। ऐसे महान सनातनी संत रविदास की पहचान को किसी कथित सामाजिक भेदभाव से जोड़ना और उसके आधार पर एट्रोसिटी लिटरेचर तैयार करना संयोग मात्र नहीं है। अब्राहमिक शक्तियां ये काम लंबे समय से करती रही हैं ताकि हिंदुओं को भ्रमित करके उन्हें आपस में बांटकर धर्मांतरण करा सकें। उनके फैलाए झूठों का प्रतिकार पूरे समाज को करना होगा। संत रविदास की विरासत की रक्षा के लिए ये आवश्यक है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।